डेथ बेड एक्सरसाइज। इस आइडिया के मुताबिक लोग ये सोचते हैं कि वह हमेशा के लिए धरती पर रहने आए हैं, लेकिन आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि एक दिन आएगा और आप इस धरती पर नहीं रहेंगे। और जब आपको यह एहसास हो जाएगा तो आप देखेंगे कि नॉन इम्पोर्टेंट चीजों में आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर जब आप इस बारे में विचार करेंगे कि आपके ना रहने पर ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं और आशाएं बाकी रह गई हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते थे, तब आपको इस लाइफ की वैल्यू पता चलेगी। और आप समझ जाएंगे कि जैसे क्रिकेट वगैरह दूसरे गेम खत्म होते हैं, उसी तरह लाइफ का गेम भी एक दिन खत्म हो जाता है। और जो कुछ भी करना है वह खेल खत्म होने से पहले ही कर लेना है। स्टे हंगरी एक्सरसाइज। मशहूर हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब बॉडी बिल्डिंग से निकलकर फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो ज्यादातर लोग उन्हें नहीं पहचानते थे और उनकी पहली फिल्म भी फेल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में पूरे यकीन के साथ कहा कि एक दिन वो हॉलीवुड के सबसे पावरफुल एक्टर बनेंगे। और फिर यह पूछे जाने पर कि वह ऐसा कैसे करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने लिए एक बेस्ट एक्टर का विजन क्रिएट करेंगे और उस विजन को ऐसे जिएंगे जैसे कि वह सच हो गया था। उन्होंने बताया कि वह पहले भी बॉडी बिल्डिंग में इस तरीके को कामयाबी के साथ आजमा चुके थे। उनका लोगों से यही कहना था कि आप अपने मन मुताबिक विजन के मिलने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद अपने विजन को क्रिएट कीजिए। टेल योर सेल्फ ए ट्रू लाइफ। इसके मुताबिक आपको अपनी लाइफ के बारे में शानदार झूठ लिखने के लिए कहा जाता है। अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके बारे में आपका मानना है कि उसको आपकी जिंदगी में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसके बारे में ऐसा दिखावा करके लिखिए कि वह काम हो गया है और उसे पूरा करने के लिए अपने ब्रेन को तैयार कीजिए। और फिर जब आप उस काम को करेंगे तो वह सच में हो जाएगा। वैसे तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप एक बार में अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में लिखिए और उसे पूरा कीजिए। उसके बाद दूसरे के लिए कोशिश कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी इच्छाओं को एक साथ पूरा करने की कोशिश में आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो। कीप योर आइज ऑन द प्राइज। इस आइडिया के मुताबिक आपकी आंखें हमेशा प्राइज पर होनी चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जमीन पर रखे हुए 2 फुट मोटे और 10 फुट लंबे पेड़ के तने पर आप बड़े आराम से चलते हुए एक सिरे से दूसरे तक पहुंच जाते हैं, जबकि अगर पेड़ के उस तने को जमीन से 20 फुट की ऊंचाई पर रख दिया जाए तो फिर उस पर चलते समय आपकी ब्रेन का फोकस आपको इस बात से डराता रहेगा कि कहीं आप गिर ना जाए। आपकी लाइफ में हमेशा यही होता है कि आप अपने डर के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन आपका फोकस हमेशा ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद से भरे हुए प्राइज की तरफ होना चाहिए कि उस काम को कर लेने के बाद आपको कितनी शाबाशी मिलने वाली है और आपका कितना फायदा होने वाला है। लर्न टू स्वेट इन पीस। इस आइडिया के मुताबिक आप अपना पसीना उस समय बहाए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। युद्ध के समय आपका पसीना बहाना काम नहीं आता है, बल्कि उस समय आप फौरन मौके के हिसाब से एक्शन लेते हैं। इसलिए आप शांति के समय मेहनत करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि युद्ध के समय वह आपके काम आ सके। इसीलिए दौड़ की प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ी अपने पीछे भारी टायर को बांधकर दौड़ते हैं, जिससे उन्हें दौड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर उस टायर को हटा देने के बाद उन्हें अपना बदन बहुत हल्का फुल्का लगने लगता है। इस प्रकार अगर आप पहले ही मेहनत से प्रैक्टिस करके अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो असली परीक्षा को आप बड़े आराम से सक्सेसफुली पास कर लेते हैं। सिंपलीफाई योर लाइफ। इस आइडिया को समझाने के लिए अमेरिकी फुटबॉल के एक बहुत मशहूर कोच विंस लोम्बार्डी का उदाहरण दिया गया है, जिनका कहना था कि अगर आप खेलते समय मैदान में बहुत एग्रेसिवली कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड को इस बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही बात असल जिंदगी में भी लागू होती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ को भी सिंपलीफाई कर लेना चाहिए। इसके बारे में 2 किताबें लिखी गई हैं जो बहुत ही पावरफुल है। पहली है द वन थिंग और दूसरी है द एसेंशियलिज्म। दोनों किताबें ये कहती हैं कि अपने माइंड के लिए एक साथ बहुत सारे गोल्स चूज मत कीजिए, बल्कि उसकी जगह कोई ऐसा गोल चूज कीजिए जिसके मिलने के बाद बाकी सारे गोल्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएं। लुक फॉर द लॉस्ट गोल्ड। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि अक्सर हम लोग चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं और वैसे नहीं देख पाते हैं जैसे कि वह असल में होती है। इसके बारे में उदाहरण देते हुए बताया गया है कि 2 लोग एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। उनमें से एक आदमी को उस पार्टी की हर चीज बहुत अच्छी लगी और वहां पर उसने खूब एंजॉय किया, जबकि दूसरा आदमी घर से ही लड़ झगड़ कर आया था और वह ऑलरेडी बहुत दुखी था। उसे वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इससे ये पता चलता है कि सुंदरता हमारी आंखों में है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमें सब कुछ सुंदर और अच्छा दिखाई देता है।
लेकिन जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती है। हमारे पास ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम अपने दिन को अच्छा और शानदार बना सके। और यह आपकी अपनी चॉइस है कि पॉजिटिव सोच रखें और खुश रहें या निराशा वाली सोच रखकर दुखी रहें। इसलिए अगर आप छोटे छोटे गोल बनाकर उन्हें अचीव करेंगे तो आपका दिन जरूर अच्छा गुजरेगा। पुश ऑल योर बटन्स। इस आइडिया के बारे में बताया गया कि हमें ये पता होता है कि किस कंडीशन में हम अच्छा काम करते हैं और किस कंडीशन में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। इस बारे में उदाहरण दिया गया है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उसमें बहुत से बटन होते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को उन बटन्स का इस्तेमाल ना मालूम हो तो वह बहुत परेशान होने के बाद भी कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आपको अपने बारे में नॉलेज है कि कौन सी चीज आपके मूड को अच्छा करती है, तो आप अच्छा काम करने लगते हैं। जैसे बहुत से गाने आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत सी फिल्में आपको चार्ज अप कर देती है, बहुत से YouTube वीडियो से आपको पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत से लोगों से मिलकर आप एकदम से खुश हो जाते हैं। और इसी तरह की चीजों की एक लंबी लिस्ट है जो आपके लिए मोटिवेशन बटन का काम करती है और आपकी स्पिरिट को बताती हैं कि आप किस टाइप के आदमी हैं और किन बातों से दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने मोटिवेशन बटन की लिस्ट पता होनी चाहिए और आपको उन्हीं बटन को ज्यादा दबाना चाहिए जो आपको ऊपर उठाते हो। बिल्ड ए ट्रैक रिकॉर्ड। इस आइडिया के बारे में बताया गया है कि हमें काम करने की वजह से इतनी थकान नहीं होती है जितनी कोई काम ना करने से हो जाती है। बहुत से लोग कुछ किताबें और वीडियोस देखकर यह मानते हैं कि एफर्मेशन करके उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन एफर्मेशन सिर्फ कुछ हद तक ही काम करते हैं। और किसी चीज के लिए एफर्मेशन करना ऐसा ही है जैसे कि आप किसी चीज के बारे में बार बार दोहराते रहें कि आपको किसी काम को सीखना है, तो आप कभी ना कभी उस चीज को सीखने की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन असल में आप सही तरीके से उसको नहीं सीख पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस बात को बार बार दोहराने की जगह अगर आप किसी की गाइडेंस में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर दें तो पहले आप एक नौसिखिए की तरह सीखना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा और सीखेंगे और आखिर में आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। इसके लिए आपको अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा और उस ट्रैक रिकॉर्ड में आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए, जैसे कि पहले आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं जानते थे, इसके बाद आपने रोज आधा घंटा प्रैक्टिस की और फिर 1 महीने बाद आप कंप्यूटर चलाना सीख गए और अब आसानी से कंप्यूटर पर काम करने लगे थे। आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये साबित करता है कि आप खुद को मोटिवेट करके किसी भी काम को कर सकते हैं। वेलकम द अनएक्सपेक्टेड। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि बहुत से लोगों का मानना है कि वो क्रिएटिव नहीं है, जबकि हम सब लोग वाकई में क्रिएटिव हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि किसी ओरिजिनल चीज को क्रिएट किया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज क्रिएट की जाए जिसके बारे में पहले सोचा ना गया हो। इस बारे में नमकीन जलेबी का एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोगों ने जलेबी को हजारों बार देखा होगा, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी यह है कि वह नमकीन हो और टेस्टी लगे। इसलिए आपको अपने बारे में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप आर्टिस्टिक या क्रिएटिव नहीं हैं। आपके लिए क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है और इसके लिए आपको हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फाइंड योर मास्टर की। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि बहुत सारे वीडियोस और किताबें आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं, जैसे कि यह किताब जिसमें आपकी लाइफ बदलने के लिए 100 आइडियाज बताए गए हैं, या फिर आपके लिए कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है, या फिर आपकी खुद की कोई ऐसी क्वालिटी हो सकती है जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, जिससे आप अपने आप को डिसिप्लिन करके अपने लेवल को हमेशा बढ़ा सकते हैं। कई बार आपको अपने लिए ऐसी मास्टर की के बारे में पता नहीं होता है, और अगर आप बहुत से महान लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने भी अपने जीवन की किसी खास टाइम में ऐसी किताबें पढ़ी थी जिन्होंने उनके कॉन्सेप्ट और सोच को बदल दिया था और वह उनके लिए लाइफ चेंजिंग बुक्स साबित हुई थी। इसलिए आपको बाहर फैले हुए नॉलेज के भंडार में से अपनी मास्टर की को तब तक ढूंढते रहना है जब तक कि वह मिल ना जाए। पुट योर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि बहुत से लोग हर रोज अपने जॉब के सिलसिले में देर तक ट्रेनों और बसों में सफर करते हैं या ड्राइविंग और वॉकिंग करते हैं और रात में घर लौटते हैं। आज की डेट में बहुत सी ऐसी ऑडियो बुक्स की ऑडियो टेप्स और CD अवेलेबल हो गई हैं, जिन्हें सुनकर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपको इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। इनमें बहुत से ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकते हैं जिन्हें सुनकर आपको खुशी का एहसास हो, या फिर ऐसी नेगेटिव न्यूज हो सकती है जो आपको दुखी कर दे, जिन्हें आपको नहीं सुनना है। कहने का मतलब है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो या ट्रेन और बस में सफर कर रहे हो,
तो खुद को ऐसे टाइम में मोटिवेशनल चीजों को सुनने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जब ड्राइविंग कर रहे हो तो उस दौरान इतना कुछ पढ़ा जा सकता है कि आप एक यूनिवर्सिटी कोर्स को अपने ड्राइविंग टाइम में खत्म कर सकते हैं, और अपने सफर के दौरान ही बहुत सी स्किल्स को भी सीखा जा सकता है। इसलिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली प्लान योर वर्क। एक मशहूर कहावत है कि 1 घंटा प्लानिंग का 3 घंटे आपके एग्जीक्यूशन के बचाता है। यानी अगर आपने किसी काम की प्लानिंग पर 1 घंटे का समय लगा दिया है तो आप 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। एक डेफिनेट प्लान के बगैर आपका काम करने का इरादा अजीब तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और उसमें बहुत कमी आ जाती है। प्लानिंग करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, और इससे आप और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं और आपकी चिंता कम हो जाती है। बाउंस योर थॉट्स। बहुत से लोगों ने बास्केटबॉल के खेल को जरूर देखा होगा। इस खेल में आप बॉल को बार बार जमीन में मारते हैं और एक हाथ से ड्रिबलिंग करते हैं, और अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह ड्रिबलिंग करना आना चाहिए। इसके बाद आप अपने खेल की स्किल को बहुत ज्यादा सुधार सकते हैं और दूसरे प्लेयर को काफी चकमा दे सकते हैं। यही नियम हमारी असल जिंदगी पर भी लागू होता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में रोजाना अलग अलग तरीके के बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और क्योंकि हमारे दिमाग में एक साथ 2 तरह के विचार नहीं रह सकते हैं, इसलिए या तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं या फिर नेगेटिव रह सकते हैं। हम नेगेटिव थॉट को भी पॉजिटिव थॉट में बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत धीरज और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और आप प्रैक्टिस करके अपने ऑप्टिमिज्म को बढ़ा सकते हैं। और जैसे आप प्रैक्टिस करके बास्केटबॉल में अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ड्रिबलिंग कर सकते हैं, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भी रख सकते हैं। लाइट योर लेजी डायनामाइट। हो सकता है किसी मुश्किल काम को देखकर आपको ऐसा लगता हो कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उस काम को बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि आप उसे स्लो मोशन में स्टार्ट करें। इस तरह काम करने से आपको काम के पूरा होने की चिंता नहीं रहेगी और आपके ऊपर पर प्रेशर भी नहीं होगा। इस आइडिया को समझाने के लिए हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया गया है। उनका कहना था कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको ना किया जा सके, भले ही वह काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपको बस उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है और फिर धीरे धीरे उस काम को शुरू करना है। जैसे कि लेजी लाइम डायनामाइट होती है, जिसमें शुरू में चिंगारी लगाने पर वह धीरे धीरे जलती जाती है और फिर बाद में बड़ा धमाका होता है। उसी तरह आप भी किसी मुश्किल काम को बहुत आराम से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर जब उसी काम को करते करते आप रेगुलरिटी में आ जाते हैं, तो आपकी फायर में कैचिंग आ जाती है और आप एक बड़ा धमाका कर लेते हैं, यानी कि उस काम को बहुत अच्छे से पूरा कर लेते हैं। चूज द हैप्पी फ्यू। इस आइडिया को समझाने के लिए ये बताया गया है कि आपकी जिंदगी में आने वाले बहुत सारे लोग आपको ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपके आसपास रहने वाले 5 अहम लोग आपकी जिंदगी को बनाते और बिगाड़ते हैं, और वही लोग ज्यादातर आपके अच्छे और बुरे गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये लोग आपके दोस्त, फैमिली मेंबर, पार्टनर या और भी कोई शख्स हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनानी है जो आपको मोटिवेट करते हैं और बेहतर बनने में मदद करते हैं, और फिर आप इन्हीं लोगों के साथ ज्यादातर रहना शुरू कीजिए और बाकी लोगों को नेग्लेक्ट कीजिए। लर्न टू प्ले ए रोल। इस आइडिया को समझाने के लिए फिल्म एक्टर्स का एग्जाम्पल लिया गया है। अक्सर फिल्मों में ऐसा देखा गया है कि सलमान खान, शाहरुख और अमिताभ जैसे सुपरस्टार अपने रोल की एक्टिंग करते करते उस किरदार में इतना खो जाते हैं कि हमें वह किरदार असली लगने लगता है और हम कहते हैं कि वाह, इन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन ये होता कैसे है? असल में आप जैसा एक्ट करते हैं वैसे बन जाते हैं, और जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना रोल प्ले करते हैं तो उसमें सच्चाई नजर आती है, और लो कॉन्फिडेंस के साथ अपना रोल प्ले करने पर आप वैसे ही नजर आने लगते हो। दरअसल अच्छा किरदार बनने में भी और बुरा किरदार बनने में भी बहुत सारी रिहर्सल और प्रैक्टिस लगती है। अगर आपकी आदत एक रोने वाले इंसान की बन गई है तो आप इजीली वैसे ही बन जाते हैं और बात बात पर रोने लगते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी से बड़ी परेशानी को मजाक में उड़ाने की आदत है तो इसकी रिहर्सल करके आप एक स्ट्रांग पर्सन बन जाते हैं। डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी बाथरूम में नहाते समय या वॉक पर जाते समय अचानक कुछ शानदार आइडियाज आपके दिमाग में आ जाते हैं और आपकी पहले से चली आ रही कोई मुश्किल हल हो जाती है। इस आइडिया को समझाने के लिए कहा गया है कि आप कुछ देर के लिए शांत होकर बिल्कुल अकेले कहीं बैठकर पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए
और इस समय टेलीविजन प्रोग्राम और म्यूजिक वगैरह से खुद को दूर रखिए और इस माहौल में खुद को महसूस करने की कोशिश कीजिए और अपने सेंसेस पर फोकस कीजिए। ऐसा करने पर आपको रियलाइज होगा कि आप अपनी लाइफ दूसरों के लिए जी रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और फिर आपके दिमाग में अपने सपनों के लिए मोटिवेशन और गाइडेंस के आइडियाज मिलने लगेंगे। यूज योर ब्रेन केमिकल। इस आइडिया को समझाने के लिए बताया गया है कि जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो आपकी बॉडी केमिस्ट्री में चेंज होते हैं और आपका मोटिवेशन और एनर्जी तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक लड़की शाम को ऑफिस से लौटकर घर पहुंची और उसने अपनी माँ से कहा कि आज वह बहुत थक गई थी, इसलिए वह खाना भी नहीं खाएगी। और फिर अपने कमरे में जाकर उसने अपने शूज भी नहीं उतारे और बिस्तर में लेटकर सो गई। कभी फोन की घंटी बजी। फोन की दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड था, जिसने उसे इनवाइट करते हुए बताया कि उसने डिस्को क्लब में बहुत ही शानदार प्रोग्राम के 2 टिकट का अरेंजमेंट किया था और वहां का खाना भी बहुत शानदार था। ये सुनकर उसमें एकदम से जोश आ गया। वो उछलकर बिस्तर से नीचे उतरी और वहां जाने के लिए जल्दी जल्दी मेकअप करके तैयार हो गई और फिर उस क्लब में पहुंच गई। वहां वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुबह के 3 बजे तक खुश होकर डांस करती रही, हंसती रही और एंजॉय करती रही। और इसके बाद भी घर लौटते समय उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक खुशी और एक्साइटमेंट भरे हुए थे। इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्रेन केमिकल्स किस तरह काम करते हैं। अगर आपने अपने काम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार करना सीख लिया है तो फिर आपके ब्रेन केमिकल्स आपको उस काम के लिए मोटिवेट करेंगे और आप खुशी खुशी उस काम को कर लेंगे। और अगर आपका काम रफ एंड टफ और बोरियत वाला है तो भी आप उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें तलाश कीजिए और खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। ऐसा करने पर आपके ब्रेन केमिकल्स हमेशा आपको खुश रखेंगे। लीव हाई स्कूल फॉरएवर। इस आइडिया को समझाने के लिए बताया गया है कि हम में से कुछ लोग अभी भी खुद को अपने हाई स्कूल वाले टाइम की मेंटालिटी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हाई स्कूल से पहले हम लोग अपनी जिंदगी बहुत लापरवाही के साथ जिया करते थे। हमारे बहुत से सपने होते थे और हम मस्ती के साथ खूब एंजॉय किया करते थे। लेकिन जैसे ही आपका हाई स्कूल का टाइम करीब आता है तो लोग आपको डराना शुरू कर देते हैं कि अब सब कुछ बदल गया है, अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसी की परफॉर्मेंस पर आपकी आगे की जिंदगी डिपेंड करने वाली थी। और धीरे धीरे ये डर आपके मन में गहराई से बैठ जाता है और फिर आप क्लास में सवाल पूछने के लिए हाथ उठाना बंद कर देते हैं कि कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए। आपका यही डर आगे आपके साथ चलता है और आप किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में भी हाथ उठाना बंद कर देते हैं और आप इस डर की वजह से कि कोई क्या सोचेगा एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। और डर के इस ट्रैप से बाहर निकलने लिए यह जरूरी है कि आप अपने हाई स्कूल मेंटालिटी वाले डर को छोड़कर एक बार फिर से बच्चा बनकर सोचना शुरू करें, नए सपने देखें, उन्हें पूरा करने के लिए अपने आप में नया जोश भरें, उनके साथ रहकर जिंदगी को पूरी खुशी के साथ जिए। लर्न टू लूज योर कूल। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि आप इस बात का ख्याल ना करते हुए कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, अपनी एक नई शख्सियत को खुद क्रिएट कीजिए। आप अपनी हाई स्कूल मेंटालिटी की तकलीफ दे यादों को पीछे छोड़िए और खुद को ऊपर उठाने के लिए मोटिवेट कीजिए। हालांकि आपको दूसरों की कमजोरी के बारे में सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी कमजोरियों के बारे में यकीन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी के बारे में भी यकीन करना सीखिए और लोगों के साथ ईमानदारी से उनको शेयर कीजिए। उन्हें अपने डर, गुस्से के अलावा और भी तमाम चीजों के बारे में खुलकर बताएं। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप खुलकर दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे और लाइफ के रियल एक्साइटमेंट को एंजॉय करने लगेंगे। इसके बाद कुछ भी करते समय आपका ये डर दूर हो जाएगा कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। इसके बाद आप खुलकर जीना शुरू कीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए और मस्त होकर बिंदास रहिए। किल योर टेलीविजन। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि आप अपने टेलीविजन को बंद रखकर भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जरा इस बारे में सोचकर देखिए कि क्या होगा अगर आप टेलीविजन में दूसरे लोगों की जिंदगी के शोज न देखकर खुद अपने कामों के बारे में विचार करना शुरू कर दें। टेलीविजन देखना बंद कर देना कभी कभी आपको भयभीत कर सकता है, क्योंकि आपको इसकी बहुत ज्यादा आदत लगी हो सकती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, आप इस आदत को धीरे धीरे छुड़ा सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि आप पहले से ही बहुत ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं, तो आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि आप टीवी स्क्रीन के किस साइड रहना चाहते हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन के दूसरी साइड के लोग बहुत स्मार्टली अपना काम करते हैं। वह अपने काम को एंजॉय करने के साथ उससे ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं।
जबकि आप अपना टाइम खर्च करके उनको देखते हैं और इसके बदले में आपको अपनी जिंदगी जीने में कोई मदद नहीं मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक लोग रोजाना करीब 7 घंटा टीवी शोज को देखते हैं। हालांकि कभी कभी टीवी देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इस बात पर विचार करके देखिए कि क्या टीवी प्रोग्राम आपको किताबें पढ़ने से ज्यादा मोटिवेट करते हैं। आप देखेंगे कि टीवी पर देखे गए प्रोग्राम के मुकाबले किताबों में पढ़ी हुई बातें ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा सेल्फ मोटिवेशनल होती है। ब्रेक आउट ऑफ योर सोल केस। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि आजकल हमें ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट पहुंचाने के लिए मार्केट में तमाम तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन और एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी ग्रोथ और स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करना बहुत कम कर दिया है। हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि कंफर्ट जोन में रहने की आदत जिंदगी को हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह कंफर्ट जोन का इस्तेमाल समय समय पर खुद को रिलैक्स करने के लिए और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल हमेशा के लिए जिंदगी जीने में करेंगे तो आप एक सोल केस यानी कि पिंजरे की आत्मा बन जाएंगे। इसलिए आप आराम तलबी की कैद से बाहर निकलिए और अपने आप को आजाद कीजिए और दूर तक उड़ने का मजा लीजिए। और इस बारे में एक मशहूर फिलोसफर ने कहा है कि आजाद होना कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को आजाद बनाना स्वर्ग में रहने के बराबर है। रन योर ओन प्लेज। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि आप अपने गेम प्लान को ऐसा बना कर रखिए जिसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी को आराम से जी सके। जैसे कि आप किसी गेम में जाते समय अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि आप किसी खास तरह से खेलेंगे और ओपोजिशन को मजबूर करते हैं कि वह भी आपके गेम प्लान के हिसाब से अपना खेल खेले। इसलिए जब आप इस तरह से एक मोटिवेशन और पर्पज के साथ अपना कोई गेम प्लान बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं, जिससे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। अगर जिंदगी जीने का हमारा अपना कोई गेम प्लान नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में सिर्फ रिएक्ट ही करते रहेंगे और उसमें कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग रोज सुबह उठते ही तमाम चीजों पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी न्यूज पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर और अपनी बॉडी की फीलिंग्स पर। और इसके अलावा भी हम तमाम चीजों पर हम दिन भर रिएक्ट करते रहते हैं। और इसी तरह हम अपनी जिंदगी में भी किसी फुटबॉल मैच के गोलकीपर की तरह अपनी तरफ आने वाली बॉलर्स पर रिएक्ट करते रहते हैं। इस बारे में मशहूर फुटबॉल कोच बिल वॉल्श का कहना है कि असल जिंदगी में आपको एक गोलकीपर की तरह बॉल पर रिएक्ट करके गोल बचाने की नहीं, बल्कि मैदान में भागने वाले खिलाड़ी की तरह गोल करने की कोशिश करनी चाहिए। फाइंड योर इनर आइंस्टीन। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया कि सब लोगों को मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी करने की आदत सीखनी चाहिए। ईश्वर ने इंसानों के लिए इमेजिनेशन पावर को इसलिए डिजाइन किया था कि उससे कुछ अच्छी चीजें क्रिएट की जा सके। लेकिन कुछ ज्यादा चिंता करने वाले लोग अपनी इमेजिनेशन की पावर को फालतू के डर और विनाश के बारे में सोचकर बेकार कर देते हैं। और जिन लोगों को अपनी इमेजिनेशन से हमेशा कुछ न कुछ क्रिएट करने की आदत हो जाती है उन्हें लोग जीनियस कहते हैं। इमेजिनेशन के बारे में आइंस्टीन का कहना था कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और नेपोलियन ने इस बारे में कहा था कि इमेजिनेशन से दुनिया जीती जा सकती है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसके बारे में बड़े से बड़ा सपना देखिए और उसे अपने इमेजिनेशन में विजुअलाइज कीजिए और फिर उस सपने को पूरा करने पर फोकस कीजिए और फिर आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। रन टूवर्ड्स योर फियर। इस आइडिया के बारे में ये कहा गया है कि जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि डर आपको मार रहा है और आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है, लेकिन उस डर से जैसे ही आप आगे निकलते हैं तो उसके आगे ही आपको अपनी जिंदगी दिखती है। दरअसल इंसान के अंदर पहले से ही बहुत सारे डरे भरे हुए होते हैं, जैसे कि अगर वह कोई काम नहीं कर पाए या उनका कोई काम खराब हो गया तो क्या होगा। लेकिन कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। इसलिए जब आप साहस करके किसी काम को कर डालते हैं तो आपको एक रोमांच के साथ आगे और ज्यादा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। अमेरिकन जनरल जॉर्ज एस शून्य पैटन ने कहा था, लोग मौत के मुकाबले डर की वजह से ज्यादा मरते हैं। उनका कहना था कि मौत तो सिर्फ एक बार ही मारती है, लेकिन डर की वजह से आप बार बार मरते हैं। ट्राई इंटरेक्टिव लिसनिंग। इस आइडिया के बारे में ये कहा गया है कि हम लोग बातचीत के दौरान ज्यादातर इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि हम एक दूसरे की बातों को समझने का दिखावा करते हैं और हमारा फोकस पूरी तरह उस पर नहीं होता है।
इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम सब लोगों के कुछ ऐसे जानने वाले दोस्त, फैमिली मेंबर या पार्टनर होते हैं जिनके साथ बातचीत करते समय उनके बोलने से पहले ही हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमें पता हो कि वह क्या बोलने वाले हैं। इसकी वजह से हमारे कॉन्शियसनेस यानी होशो हवास का लेवल कम हो जाता है और दिमाग में एक तरह की सुस्ती आ जाती है। इसी तरह से एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो लगातार एक तरफा बोलते जाते हैं और हम अपने आधे अधूरे होश के साथ उनकी बातों का जवाब ठीक बात है, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं जैसे शब्दों को बोलकर समझने का दिखावा करते हैं। इस बारे में मशहूर पत्रकार बेंडा उलेंड का कहना है कि जब हमें सुना जाता है तो हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा खुल जाते हैं और हमारे अंदर नए आइडियाज आने लगते हैं, और इसके लिए जितने ज्यादा हमारे सवाल थॉटफुल होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी बातचीत इंटरेक्टिव होगी। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिविटी के मौकों को तलाश करते रहना चाहिए। एम्ब्रेस योर विल पावर। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि उनके अंदर बिल्कुल भी विल पावर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। विल पावर सभी में होती है। आपके अंदर भी विल पावर यकीनी तौर पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके अंदर जिंदगी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स फर्श पर रखे हुए किसी ज्यादा भारी सामान को उठाने के लिए आपसे कहता है तो आप अपने जवाब में यह नहीं कहते हैं कि आपके अंदर ताकत नहीं है, बल्कि आप ये कहते हैं कि आपके अंदर इस वजन को उठाने लायक ताकत नहीं है। बिल्कुल यही बात विल पावर पर भी लागू होती है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए आप सबसे पहले इस बात को मान लीजिए कि आपके अंदर विल पावर मौजूद है और इसको आपकी खुद की मर्जी से ही बढ़ाया जा सकता है, और जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कोई भी बाहरी ताकत इसको डेवलप नहीं सकती है। इसलिए अपनी विल पावर को डेवलप करने की कोशिश करने के बारे में साफ तौर पर सच्चाई के साथ प्रॉमिस कीजिए और यह यकीन रखिए कि वह हमेशा आपके साथ है। परफॉर्म योर लिटिल रिचुअल्स। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि आप अपने लिए कोई रिचुअल यानी कि एक ऐसा रिवाज बनाएं जिसे आप खुद के सेल्फ मोटिवेशन के लिए शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल कर सकें। आपने मोटिवेशन के तमाम तरीकों के बारे में पढ़ते समय ये नोटिस किया होगा कि एक्शन करना भी मोटिवेशन का एक तरीका हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर महान बास्केटबॉल खिलाड़ी जैक टाइमैन की बात करते हैं। वह हमेशा कोर्ट में जाकर अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत बास्केट में 200 शॉट मारकर करते थे। हालांकि 20 या 30 शॉट मारने के बाद ही उनकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रैक्टिस के दौरान 200 शॉट पूरा करते थे। यह उनका अपना एक रिचुअल था जो उनको पूरे खेल के दौरान सेल्फ मोटिवेशन की हालत में बनाए रखता था। इसलिए आप भी अपने लिए रिचुअल्स बनाए जो आपके लिए सेल्फ स्टार्टर पर काम करते हैं। ये रिचुअल्स आपको एक्शन में आने से पहले ही असली एक्शन का एहसास कराते हैं। इसके अलावा यह आपके अंदर की हिचकिचाहट को दूर कर देते हैं जिससे आप उम्मीद के मुताबिक खुद को मोटिवेट कर सके। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इस बारे में कहना था, आप जो भी काम करें उसे एक आर्टिस्ट की तरह पूरा करें। अगर आप सड़क पर झाड़ू लगाने का काम भी करते हैं तो आप खुद को सफाई कर्मियों का मशहूर मूर्तिकार माइकल एंजेलो मानकर झाड़ू लगाए। फाइंड ए प्लेस टू कम फ्रॉम। इस आइडिया के मुताबिक कुछ लोगों के लिए उनकी खुशी उनके करीब की बाहरी दुनिया में होती है जो उन्हें किसी गोल को पा लेने के बाद मिलती है, और वह हमेशा यही सोचते हैं कि कब उनका गोल पूरा होगा और उनको खुशी मिलेगी। लेकिन वह ये बात भूल जाते हैं कि खुशी को क्रिएट करने की पावर तो उनके अंदर पहले से ही मौजूद है। दूसरी तरफ बहुत से लोग नाखुश रहकर ये दिखाना चाहते हैं कि वह बहुत सिंसियर और दयालु है। उनके मुताबिक अपनी नाखुशी जाहिर करने से यह साबित होता है कि वह एक अच्छे और जिम्मेदार शख्स है। वह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, वह किसी के बारे में बहुत केयरिंग है और सीरियसली सोच रहे हैं। इस तरह से नाखुशी की एक लंबी लिस्ट है जिनसे एक पावरफुल मोटिवेशन मिलता है। ये कहा जाता है कि खुशी पर आपका जन्म से ही अधिकार होता है। इसको पाने के लिए आपको किसी गोल का पीछा करने की जरूरत नहीं है। अपने सेल्फ मोटिवेशन से खुशी को हासिल कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए। खुशी अपने आप चलकर आपके पास आती है, ना कि उसके पास जाने की कोशिश करने से। बी योर ओन डिसिप्लिन। इस आइडिया के मुताबिक आपकी विल पावर के डेवलपमेंट और इस्तेमाल से खुशी और मोटिवेशन का रास्ता निकलता है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन का डेवलपमेंट करना एक तरह से खुद को सजा देना है। मशहूर लेखक विलियम बेनेट का इस बारे में कहना है कि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं तो इसका यह मतलब है कि आपने खुद का डिसिप्लिन यानी खुद का ही शिष्य बनने के लिए डिसाइड कर लिया है। इसके बाद आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और आप खुद को बहुत स्ट्रांग महसूस करने लगते हैं और आपको बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट मिलने लगती है। विलियम जेम्स ने विल पावर को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव में कहा है कि आपको रोजाना 2 ऐसी चीजें जरूर करनी चाहिए जिन्हें आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं।
ऐसा करके आप अपनी विल पावर के बारे में अवेयरनेस को मेंटेन रख सकते हैं। टर्न इनटू ए वर्ड प्रोसेसर। इस आइडिया के मुताबिक अगर आप विल पावर को एक सजा के तौर पर महसूस करते हैं तो इसे डेवलप करने का आपका इरादा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आपको किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना चाहिए जो आपके इरादे को मजबूती दे। इस बारे में वेट लिफ्टर्स का उदाहरण लिया गया है। उनके लिए कहा जाता है फेलियर इज सक्सेस। इसका मतलब है कि जब तक वह फेलियर के पॉइंट तक के वजन को लिफ्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक उनकी मसल्स को पूरी तरह से डेवलप नहीं माना जाता है। इसलिए वह अपनी प्रैक्टिस के दौरान फेलियर शब्द को एक पॉजिटिव सेंस में बार बार दोहराते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एक्टिविटी को डिसिप्लिन के बिना एंजॉय नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब बहुत से लोगों ने डिसिप्लिन को एक स्किल मानकर इस पर काम किया गया तो उन्होंने अपना सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लिया। दरअसल लैंग्वेज में बहुत पावर होती है। इसको आप क्रिएटिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप अपने लिए मोटिवेशन बढ़ाने वाले ऐसे शब्दों का चुनाव कीजिए जो आपकी पर्सनल पावर बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। प्रोग्राम योर बायो कंप्यूटर। इस आइडिया के मुताबिक अगर आपने तमाम बड़े न्यूज प्रोग्राम को रेगुलरली देखने की आदत बना ली है, तो अपनी इस प्रोग्रामिंग में फेरबदल कर लीजिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैड न्यूज होती है और आप इन्हें देख सुनकर बिना इनकी सच्चाई को चेक किए हुए अनजाने में ही अपने दिमाग में बेकार का कचरा भरते रहते हैं। आप जितना ज्यादा इन नेगेटिव, वल्गर, सीरियल किलर और हिंसा वाले क्राइम की डरावनी, डाउटफुल और बेकार न्यूज को सुनेंगे, उतना ही ज्यादा आपको यकीन होने लगेगा कि दुनिया ऐसी ही है। जरा सोचिए, जब आप अपनी कार में बिना चेक किए है पेट्रोल नहीं भरवाते हैं, तो फिर आप दिमाग में इस तरह की बकवास चीजों को कैसे भर सकते हैं। इस बात को रियलाइज कर लेने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर इन चीजों को कैसे चेंज किया जाए। तो इस बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप किसी शख्स में कोई चेंज देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को चेंज कीजिए। इसलिए आप तमाम नेगेटिव न्यूज सुनते समय उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बल्कि इससे भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपनी ब्रेकिंग न्यूज खुद बनाए। सबको दिखाए कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। ओपन योर प्रेजेंट। इस आइडिया के मुताबिक मशहूर आयरिश लेखक इम्मेट फॉक्स ने कहा था, जब तक आप अपना अटेंशन वहां नहीं रख पाते हैं जहां पर कि आप रखना चाहते हैं, तब तक खुद अपने आप पर भी आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है। आप तब तक खुश नहीं रह सकते हैं जब तक कि आप ये तय न करें कि अगले घंटे में आप क्या करने वाले हैं। दरअसल आपके पास बहुत सी चीजों के लिए तो वक्त होता है, जैसे सपने देखना, प्लानिंग करना, अपने लिए गोल सेटिंग क्रिएट करना वगैरह। लेकिन जब आपका ये सब काम पूरा हो जाए, तब आप मौजूदा समय में वापस आना सीख लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए जैसे आने वाले एक घंटे में आपकी पूरी जिंदगी समाई हुई है। इसलिए अपने इस एक घंटे के टाइम की अपॉर्चुनिटी को अप्रिशिएट कीजिए और अपनी तमाम प्लानिंग और एक्शन के बारे में विचार कीजिए। और फिर इसी तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप खुद को 24 घंटे में ज्यादातर टाइम तक प्रेजेंट रखकर फुल अपॉर्चुनिटी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बी ए गुड डिटेक्टिव। इस आइडिया के मुताबिक आप चाहे जिस प्रोफेशन में भी हो, आपको हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखना है और दूसरों से मिलते समय उनसे एक डिटेक्टिव की तरह ऐसे थॉटफुल सवाल पूछिए जिससे आपको छोटी से छोटी जानकारी भी पता चल जाए। आपका ये तरीका आपकी कॉन्शियसनेस को ऊंचे लेवल तक बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। मशहूर बास्केटबॉल कोच बॉबी नाइट हमेशा कहते थे कि खेल को जीतने की इच्छा से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसको जीतने के लिए तैयारी करना है। इसी तरह किसी से बातचीत करते समय आपकी प्रेजेंटेशन से ज्यादा यूजफुल आपकी क्यूरियोसिटी है। जब आप अपनी क्यूरियोसिटी की तैयारी कर लेते हैं तो आपके पास सवालों की कमी नहीं होती है, बल्कि उस जगह को छोड़ने से पहले आपके पास एक एक्स्ट्रा सवाल तैयार रहता है। आप दूसरे लोगों से सवाल पूछकर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। क्यूरियोसिटी की वजह से आप पहले से ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, इसलिए आपको किसी और की तरफ से इस बात के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। मेक ए रिलेशन शिफ्ट। इस आइडिया के मुताबिक आप किसी दूसरे शख्स को सेल्फ मोटिवेशन का आइडिया देकर खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं। ज्यादातर रिलेशनशिप में हमारा फोकस खुद अपने आप पर ही होता है, लेकिन जब हम रिलेशनशिप में किसी दूसरे शख्स पर फोकस करते हैं तो हम खुद के बारे में भूलकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी फोकस शिफ्ट करने को रिलेशन शिफ्ट कहा जाता है। और अगर आप मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो अपनी इंस्पिरेशन को किसी दूसरे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। उस शख्स को उसके मजबूत पहलू के बारे में बताएं, उसको अपना प्रोत्साहन और सपोर्ट ऑफर कीजिए और उसके सेल्फ मोटिवेशन में अपना पूरा गाइडेंस दीजिए। और इसके रिजल्ट में आप देखेंगे कि आप खुद भी कितना ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। लर्न टू कम फ्रॉम बिहाइंड। इस आइडिया के मुताबिक आप अपने गोल की तरफ बढ़ते समय एक सीधी लाइन में प्रोग्रेस नहीं करते हैं,
बल्कि यह हमेशा एक बम्पी लाइन होती है, जिसमें कभी आप ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। जैसे 2 कदम आगे चलने के बाद 1 कदम पीछे हटाना पड़ता है। इसमें बिल्कुल एक डांस की तरह रिदम यानी लय और ताल होती है। बहुत से लोग इस चीज से निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह फेल हो गए हैं और उन्होंने अपना गोल खो दिया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। उन्हें वक्त प्रोग्रेस की रिदम दिखाई दे रही होती है। एक बार जब आप इस रिदम को समझ जाते हैं तो इसी के मुताबिक चलकर आगे बढ़ते हैं और उसी के मुताबिक वापस लौटने का भी प्लान करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी काम की शुरुआत में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन आपको नीचे जाते समय इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे समय के लिए पहले से ही अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। कम टू योर ओन रेस्क्यू। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि अक्सर लोग खुशी के लिए प्यार और सच्चाई की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन वह सबसे अहम चीज अपने आत्मविश्वास को इग्नोर कर देते हैं। मशहूर साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर ब्रांडेन का कहना है कि आपको अपने विचारों की कमजोरियों के बारे में पता लगाना चाहिए और खुद को धोखा देने वाले एटीट्यूड का मुकाबला करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने सेल्फ एस्टीम पर फोकस करना चाहिए। दरअसल सेल्फ एस्टीम से पता चलता है कि आपके दिमाग पर कितना भरोसा किया जा सकता है और वह किस हद तक खुशी को महसूस कर सकता है। सेल्फ एस्टीम की वैल्यू सिर्फ इतनी ही नहीं है कि यह आपको बेहतर महसूस करवाता है, बल्कि यह चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटी को रिस्पॉन्ड करके ज्यादा रिसोर्सेज के साथ और सही तरीके से आपको एक बेहतर जिंदगी जीने में भी मदद करता है। उन्होंने इस सिलसिले में 2 आइडियाज दिए हैं। पहला यह है कि जिस जगह पर आप गए ही नहीं है वहां से आप वापस नहीं लौट सकते हैं, और दूसरा ये कि कोई नहीं आ रहा है। यह आइडियाज उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर के डर से लड़ते रहते हैं और अपने डरावने ख्यालों से दूर भाग जाना चाहते हैं। पहले आइडिया पर ध्यान पूर्वक विचार करने से हमारा डर यह सोचकर खत्म हो जाता है कि जब हम कभी ऐसी डरावनी जगह पर गए ही नहीं तो फिर वहां से लौटने या भागने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरा आइडिया कि आपको बचाने कोई नहीं आ रहा है, आपको सेल्फ मोटिवेट करता है कि आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं और खुद ही हालात से निपट सकते हैं। फाइंड योर सोल पर्पज। इस आइडिया के मुताबिक ये जानने के लिए कि क्या आप वाकई में एक सच्ची जिंदगी जी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी मौत से कितना डरते हैं। मशहूर अमेरिकन मनोविज्ञानी डेविड विस्कॉट का कहना है कि जब आप कहते हैं कि आपको मौत से डर लगता है, तो आप ये कहते हैं कि आपको डर है कि आपने ट्रू लाइफ को नहीं जिया है। यही डर सारी दुनिया में हावी होकर खामोशी से तकलीफ पहुंचा रहा है। इसलिए आपको ऐसी चीजों के बारे में पता लगाना चाहिए जो आपको खुशी देती हो। और अगर आप अपनी खुशी को खुद अपने अंदर ही तैयार नहीं करेंगे तो आप खुद को किसी दूसरे शख्स की मदद करने के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। और आप जो बनना चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए आपके पास जरूरी एनर्जी नहीं रहेगी। इसलिए आप अपने जीने का ऐसा गोल सेट कीजिए जिससे आप अपने आखिरी समय में इस झूठ को भी सच मान ले कि आपने एक ट्रू लाइफ को जिया है, क्योंकि आपने वह सब कुछ किया है जिससे आपको खुशी मिल सकती थी। गेट अप ऑन द राइट साइड। इस आइडिया के मुताबिक 1930 में ब्रेन सर्जन्स ने मिर्गी के रोगियों की जांच करते समय इस बात का पता लगाया था कि इंसानी दिमाग 2 हिस्सों में अलग अलग तरीके से काम करता है। और 1950 में अमेरिकन न्यूरो साइकियाट्रिस्ट रोजर वोलकोट स्पेरी ने इस बात का पता लगाया कि इंसानी सपने, एनर्जी और क्रिएटिव इंसाइट दिमाग के राइट साइड से आती हैं, जबकि सीधे, लॉजिकल, थोड़े समय वाले और करीब की चीजों पर फोकस करने वाले विचार दिमाग के लेफ्ट साइड से आते हैं। इस बारे में ब्रिटिश फिलोसोफर कॉलिन विल्सन का कहना है कि राइट ब्रेन से इंपॉर्टेंट एनर्जी और क्रिएटिव आइडियाज निकालने में हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा है, इसलिए दिमाग का ये हिस्सा हमारे लिए बहुत पर्पजफुल है। उदाहरण के लिए अगर आपको अपनी पीठ पर कोई वजनी सामान लादकर कुछ दूर तक चलना हो, तो लेफ्ट ब्रेन इसे एक बोरिंग काम मानकर अपसेट हो जाता है। हालांकि अगर आपके बच्चे को चोट लग जाए और आपको उसे अपनी पीठ पर लादकर इतनी ही दूर तक हॉस्पिटल ले जाना हो, तो इसके लिए राइट ब्रेन से जरूरी एनर्जी में बढ़ोतरी कर दी जाती है। और जब लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को अच्छी तरह से यह बताने लगता है कि किस टाइम क्या किया जाना चाहिए, तो सेल्फ मोटिवेशन भी और ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। लेट योर होल ब्रेन प्ले। इस आइडिया के मुताबिक ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल सीधी और लॉजिकल बातों को सोचने लिए करते हैं और कभी भी क्रिएटिव राइट ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करते हैं, और इस तरह वह अपनी जिंदगी से प्यार करने का मौका खो देते हैं। दरअसल राइट ब्रेन रात के समय सपना देखते वक्त जाग जाता है और उस समय लेफ्ट ब्रेन सोता रहता है। लेकिन जब हम जागते समय लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो पूरा ब्रेन नई पावर के साथ काम करने लगता है।
इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि जब हम बचपन में प्यार करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कविताएं लिखते हैं, किसी बेबी को अपने हाथों में पकड़ते हैं या किसी खतरे का सामना करते हैं, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को ये कमांड देता है कि वह जाग जाए और साथ में काम करना शुरू कर दे। इस पोजीशन को होल ब्रेन थिंकिंग कहते हैं और ऐसा करने के लिए 3 सबसे अच्छी तरीके बताए गए हैं। इनमें से पहला है कि अपने गोल का विजुअलाइजेशन कीजिए। दूसरा तरीका है कि जॉयफुल वर्क कीजिए, यानी ऐसे काम कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती हो। और तीसरा तरीका है कि रिवाइटलाइजिंग प्ले, यानी कि आप किसी बाहरी खतरे के आने का इंतजार मत कीजिए और गोल्स और पर्पज के लिए अपने अंदर ऐसे चैलेंजिंग गेम्स क्रिएट कीजिए जो आपको एक ऐसा शख्स बनने के लिए मोटिवेट कर सके जैसा कि आप बनना चाहते हैं। गेट योर स्टॉर्स आउट। इस आइडिया के मुताबिक ये देखा गया है कि अक्सर बहुत से लोग अपनी जिंदगी में किन्हीं खास मौकों पर इमोशनल होकर रोने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप अपने किसी हीरो खिलाड़ी को ओलंपिक में मेडल जीतते हुए देखकर रोने लगते हैं, या किसी फिल्म में एक अंधी लड़की को घोड़े से जंप लगाते हुए देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब आप किसी शादी को अटेंड करते वक्त रोने लगते हैं। तो इसके बारे में एक थ्योरी का जिक्र किया गया है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज मौजूद है जो उस वक्त दिखाई देने वाली चीजों से खुद को कनेक्ट कर लेती है और उन चीजों को रियलाइज करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उस समय हम ये सोचने लगते हैं कि हम भी उनकी तरह बन सकते थे, मगर असल में ऐसा नहीं है। एडवाइजर टेरी हिल का उदाहरण देते हुए ये बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे सालों में एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में काम करके अनगिनत अवार्ड जीते हैं, और उन्होंने क्रिएटिंग करने के बारे में बहुत नॉलेज वाले और पेचीदा फॉर्मूले पेश किए हैं। और वह इस बारे में कहते हैं कि क्रिएटिव होना बहुत सिंपल है, बस इसके लिए आपको अपने अंदर के स्टॉक्स को बाहर निकालना होगा, जिसका मतलब यह है कि आप उन्हें जबरदस्ती बाहर मत निकालिए, बस उन्हें शाइन करने का मौका दीजिए। जस्ट मेक एवरीथिंग अप। इस आइडिया के मुताबिक आमतौर पर ज्यादातर लोग खुद को क्रिएटिव नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या उन्होंने बचपन में चीजों को बनाया है, जैसे कि अपनी गुड़िया का नाम बनाना, खेलने के लिए कोई नया गेम बनाना, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी कहानियां बनाना जो असली स्टोरी से भी ज्यादा सच्ची लगे, तो ज्यादातर लोगों ने यह माना कि उन्होंने पहले ऐसी चीजों को बनाया था। तो आखिर ऐसा क्यों है कि आप ऑलरेडी चीजों को बनाने वाला बच्चा होने के बावजूद बड़े होकर चीजों को ना बनाने वाले शख्स बन जाते हैं? इसका कारण ये बताया गया है कि अब चीजें बनाने का नाम बदलकर क्रिएशन कर दिया गया था, जिसका मतलब वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बनाना होता है। इसलिए आप अपना गोल क्रिएशन और एक्शन प्लान शुरू करते समय उनको उतनी ही आसानी से बनाए जैसे कि आप बचपन में करते थे, और फिर बाद में आप अपने क्रिएशन को पूरा कर लेंगे। पुट ऑन योर गेम फेस। इस आइडिया के मुताबिक स्टीव शेंडलर अपना उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्हें अपने हाई स्कूल टेस्ट के लिए पढ़ाई करना बहुत बोरिंग लगता था, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल के साथी टेरी हिल के साथ मिलकर एक गेम बनाया, जिसमें उन दोनों ने स्कूल के कोर्स के मुताबिक अपनी तरफ से बहुत हार्ड टेस्ट क्वेश्चंस तैयार किए और उन्हें हल करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज किया और फिर उनको हल किया। इसके बाद जब उन्होंने स्कूल में जाकर असली टेस्ट पेपर को हल किया तो वह उन्हें अपने प्रैक्टिस पेपर के मुकाबले में बहुत आसान लगा। ऐसा इस वजह से हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी बोरिंग पढ़ाई को एक गेम के रूप में चेंज करके उसे एक काम की जगह खेल के रूप में ले लिया था, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी और सेंस ऑफ क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गए थे। इसलिए आप जो भी काम करें, चाहे वह एक बड़ा प्रोजेक्ट हो या फिर छोटा सा घरेलू काम, आप उनको एक इंटरेस्टिंग खेल के रूप में बदल दीजिए, जिससे आपका एनर्जी लेवल और मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएंगे। डिस्कवर एक्टिव रिलैक्सेशन। इस आइडिया के मुताबिक एक्टिव रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया, जब हम वीडियो या कंप्यूटर गेम खेलते हैं, चेस या कार्ड खेलते हैं और गार्डन में काम करते हैं, और तब ये सारी एक्टिविटीज हमारी पर्सनल क्रिएटिविटी और हमारे इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन को बढ़ा देती है, इसलिए इन्हें एक्टिव काम कहा जाता है। एक्टिव रिलैक्सेशन दिमाग को तरोताजा करके फिर से पहले जैसा चालू कर देता है, और यह सोच विचार करने के लिए दिमाग को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है। दूसरी तरफ बहुत से लोग रिलैक्स करने के लिए शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, बकवास वीडियो देखते हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा खाते रहते हैं। इस तरह का रिलैक्सेशन हमारी आत्मा को सुस्त बना देता है और हमारे लिए अपने सही होशो हवास में वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बारे में फोर्ड मोटर्स के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने कहा था, सोच विचार करना एक बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए बहुत कम लोग सही तरीके से सोच विचार कर पाते हैं। लेकिन अगर मनोरंजन के साथ सोच विचार किया जाए तो हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है और हम जिंदगी को एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक खिलाड़ी की तरह जी सकते हैं।
मेक टुडे ए मास्टरपीस। इस आइडिया के मुताबिक ये कहा गया है कि आप हर एक दिन को अपना मास्टरपीस बनाएं, क्योंकि जिंदगी इस समय तो है लेकिन फिर बाद में यह नहीं रहेगी। और जितना ज्यादा हम इस बारे में सोचेंगे कि अभी हमारे पास अपने मनचाहे काम को पूरा करने के लिए बहुत समय बाकी है, उतना ज्यादा हम अपने सपनों में जीते रहेंगे और हमारे काम अधूरे ही रहेंगे। हमारा सेल्फ मोटिवेशन भी तभी काम करता है जब हम अपने आज के दिन को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके लिए यह उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई आपसे जानना चाहे कि क्या आज के दिन को आपकी पूरी जिंदगी को जज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो शायद आपका जवाब यही होगा कि इस काम के लिए आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन 1 या 2 साल के बाद यकीनन एक ऐसा दिन हो सकता है जिसको आप उनकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सके। दरअसल आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी मजबूत इच्छा का होना जरूरी है। आप इसके लिए रोज छोटी छोटी चीजों को करते रहें। हर रोज जब आप नींद से जागते हैं तो पैदा होते हैं और जब आप सोते हैं तो मर जाते हैं। आपकी जिंदगी को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में जी सके। रिमाइंड योर माइंड। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई आइडिया आगे चलकर यूजफुल हो सकता है, तो आप उसे कहीं नोट कर लेते हैं, पर आप ऐसे तमाम आइडियाज को याद रखने के तरीके भी तलाश करने लगते हैं। दरअसल आप अपने मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं, और आप जिन पॉजिटिव आइडियाज को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको जानबूझकर अपने दिमाग में रिमाइंड करवाते रहते हैं। कई बार कोई विचार, कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ आपको इतना इंस्पायर कर देता है कि आपके लिए इनको अपने पास संभाल कर रखना जरूरी हो जाता है, और फिर बाद में आप इनको अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ लेते हैं। इस बारे में स्टीव शेंडलर अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार मैं मशहूर अमेरिकी लेखक वन हॉट के सेमिनार को अटेंड कर रहा था। इसी बीच मुझे ब्रेक में थोड़ा फुर्सत का टाइम मिल गया। उस समय मैंने खुद को एक लेटर लिखा। उस लेटर में मैंने सेमिनार से मिलने वाले उन सारे आइडियाज को लिखा जिनको मैं बाद में भी याद रखना चाहता था। फिर मैंने उस लेटर को एक लिफाफे में सील कर दिया और अपने साथ लेकर घर आ गया। और फिर 1 महीने के बाद मैंने उसे खुद को ही मेल कर दिया। और फिर जब मैंने अपने काम पर उस लिफाफे को खोला और पढ़ा, तो एक बार फिर से मेरा एक्सपीरियंस रिफ्रेश हो गया था। मैं ये देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ कि यह आइडिया मेरे लिए कितना इफेक्टिव था। उद्धरण चिन्ह, गेट डाउन एंड गेट स्मॉल। इस आइडिया के मुताबिक आपकी जिंदगी में रोजाना छोटे गोल सेट करने की इम्पोर्टेंस और उसकी पावर को बताया गया है। दिन के दौरान सेट किए जाने वाले छोटे गोल से आपके पूरे दिन को एनर्जी मिलने के साथ साथ आपको एक छोटी जीत मिलने का एहसास भी होता है। छोटे गोल को प्रोसेस गोल कहा जाता है। दूसरी तरफ करियर गोल, सालाना गोल और मंथली परफॉर्मेंस गोल जैसे बड़े और लार्ज रेंज के स्पेसिफिक गोल लोगों के माइंड में उनकी एम्बिशन से जुड़े होते हैं। ऐसे गोल को आउटकम गोल कहते हैं। छोटे गोल सेट करने की खूबसूरती यह है कि उन्हें पूरा करना हमेशा आपकी पहुंच में होता है। मिसाल के तौर पर आप एक प्रोसेस गोल सेट कर सकते हैं कि आपको लंच से पहले 4 जरूरी टेलीफोन कॉल करनी है। प्रोसेस गोल पर आप अपना टोटल फोकस रख सकते हैं। जब आप लगातार प्रोसेस गोल सेट करते रहते हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छे से आपके कंट्रोल में होता है और आपको स्किलफुल सेल्फ मोटिवेशन का एहसास होता है। दिन के आखिर में या दूसरे दिन की शुरुआत में आप अपने आउटकम गोल की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। आप अपने प्रोसेस गोल को आउटकम गोल के करीब रखने के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो लोग सारा दिन अपने प्रोसेस गोल की सेटिंग को बनाए रखते हैं, वह आमतौर पर ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास की दुनिया के हिसाब से अपने दिन को क्रिएट नहीं किया होता है, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग के अंदर की पावर से उसे क्रिएट किया है। एडवर्टाइज टू योर सेल्फ। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि आप अपने दिन की शुरुआत करते समय एक प्लेन पेपर पर 4 सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए। ये चारों आपके दिन, महीने, साल और जिंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इन सर्कल्स में लिख लीजिए। आप इस तरह अपने माइंड को ये रिमाइंड कराते हैं कि असल में आप क्या करना चाहते हैं। इस बारे में उदाहरण देते हुए बताया गया है कि एक पति पत्नी बहुत सालों से अपना एक घर खरीदना चाहते थे, लेकिन उसके लिए पूरे पैसे इकट्ठा ना होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और फिर एक दिन जैसा घर वह खरीदना चाहते थे, उसकी एक फोटो उन्होंने घर के रेफ्रिजरेटर पर लगा दी, और फिर उसके बाद 1 साल के अंदर ही उन्होंने वह खरीद लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया। इस बारे में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रॉब गिलबर्ट का कहना है कि जो लोग हमेशा अपनी हार के बारे में सोचते हैं, वह उसके बाद होने वाले नुकसान के बारे में विजुलाइज करते हैं, जबकि जीतने के बारे में सोचने वाले लोग सक्सेस के बाद उन्हें मिलने वाले इनाम के बारे में विजुलाइज करते हैं।
दरअसल हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ अलग अलग तरह की तस्वीरों के जरिए से ही कम्युनिकेट कर पाता है। इसलिए हमें अपने गोल के बारे में लिखकर और तस्वीरों के जरिए खुद को ही एडवर्टाइज करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने माइंड को उनके बारे में रिमाइंड कराते रहें। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि ज्यादातर लोग अक्सर किसी पजल या पहेली को हल करते समय फ्रस्ट्रेशन में आकर उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बिना किसी वजह के ही अपनी थिंकिंग को रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं। दरअसल हम चीजों को वैसे ही करते हैं जिस तरह से हमने हमेशा उनको किया है, लेकिन हमें अपने कमिटमेंट के बारे में समझना चाहिए और थिंक आउटसाइड द बॉक्स करना चाहिए, यानी अपने माइंडसेट को चेंज करके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मोस्ट पॉसिबल इनोवेटिव तरीकों के बारे में सोच विचार करना चाहिए। हम हमेशा ये सोचकर एक ही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं। जब हम आउट ऑफ द बॉक्स निकलकर यह मान लेते हैं कि हमारे पास अनगिनत आइडियाज की पॉसिबिलिटी मौजूद है, तब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशनल एनर्जी मिलती है। कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि मोटिवेशन थॉट से आता है। आप जो भी एक्ट करते हैं उसके पीछे एक थॉट होता है जो उस एक्ट को इंस्पायर करता है, और जब आप अपनी थिंकिंग बंद कर देते हैं तो उस थॉट के लिए मोटिवेशन को खो देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये डिसाइड करता है कि वह संडे की सुबह गराज की सफाई करेगा, उस दिन वह सुबह उठकर गराज की तरफ जाता है और उसका दरवाजा खुलते ही वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां की हालत तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई थी, और वह ये सोचकर कि यह काम एक दिन में नहीं किया जा सकता था, वापस अपने घर लौट जाता है। हालांकि उसी कंडीशन में ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला शख्स उसी काम को 4 हिस्सों में बांट लेता है, और फिर उस दिन एक सेक्शन की सफाई करने के बाद अगले हर संडे को एक एक करके बाकी तीनों सेक्शन की भी सफाई करके पूरे गराज की सफाई कर लेता है। मशहूर अंग्रेजी लेखक और फिलोसोफर कॉलिन विल्सन ये कहते हैं कि आपका इमेजिनेशन ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होना चाहिए, और इसका इस्तेमाल रियलिटी से भागने के लिए नहीं बल्कि रियलिटी को क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। पुट ऑन ए गुड डिबेट। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि हम सब लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, लेकिन जब एक बार आप अपनी जिंदगी में ऑप्टिमिज्म के इफेक्टिवनेस को समझ जाते हैं, तब आप अपने नेगेटिव थॉट से डिबेट करने लगते हैं। अगर आप किसी मामले के बारे में पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी तरीके से सोच रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपकी थॉट सही या गलत नहीं है बल्कि पेसिमिस्टिक है, और इस तरह की सोच आपके माइंड के लिए बहुत कम इफेक्टिव होती है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको ऑप्टिमिस्टिक व्यू के लिए एक केस बनाना है। ऑप्टिमिज्म आपके लिए पॉसिबिलिटीज के बहुत से नए दरवाजे खोल देता है, जबकि पेसिमिज्म रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी आपकी मोटिवेशन में रुकावट डालता है। इसलिए अगर आप मोटिवेशन के साथ अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक थिंकर बन जाए। मेक ट्रबल वर्क फॉर यू। इस आइडिया के मुताबिक ये कहा गया है कि अक्सर हम ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं जिसमें पहले तो वह घटना बहुत खराब होती है, लेकिन फिर बाद में वही खुशकिस्मती में बदल जाती है। मिसाल के तौर पर एक एक्सीडेंट में किसी शख्स का पैर टूट जाता है, और वह हॉस्पिटल में जाकर जिस लेडी डॉक्टर से मिलता है उससे उसे प्यार हो जाता है। इसके बाद वह उससे शादी कर लेता है और उसके साथ जिंदगी भर के लिए हैप्पी रिलेशनशिप बना लेता है। इसलिए आप शुरू में बहुत खराब दिखाई देने वाली और आपको परेशान करने वाली घटना का इस्तेमाल करके भी उसके अंदर छुपे हुए गिफ्ट तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि उस घटना में आपके लिए कौन सी अच्छी चीजें मौजूद हैं, और फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। स्टॉर्म योर ओन ब्रेन। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रेनस्टॉर्म तकनीक का इस्तेमाल क्रिएटिव आइडियाज देने के लिए बहुत सक्सेसफुली किया जा रहा है। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब अनरीजनेबल और बेवकूफी वाले आइडियाज देना है। इस तकनीक के 2 नियम बताए गए हैं। पहला ये कि कोई भी आइडिया स्टूपिड नहीं होता है, और हर अनरीजनेबल आइडिया बेहतर होता है, यानी कि जो आइडिया जितना ज्यादा समझ से बाहर होता है वही इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। और दूसरा नियम ये है कि सभी लोगों को अपने आइडियाज देने चाहिए। इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि आप अपनी प्रॉब्लम को एक पेपर के टॉप पर लिख लीजिए और उसके नीचे 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखिए, और अपने ब्रेनस्टॉर्म सेशन को शुरू कीजिए, और जल्दी जल्दी बिना ज्यादा सोच विचार किए हुए अपने 20 आइडियाज को पेपर पर लिख दीजिए। 1 हफ्ते तक इसी एक्सरसाइज को कीजिए, और फिर जब आपके पास 100 आइडियाज से ऊपर की लिस्ट तैयार हो जाए तो आप देखेंगे कि उनमें से बहुत से आइडियाज यूजफुल नहीं है, लेकिन इसी प्रैक्टिस को बार बार रिपीट करने से आपको बहुत आसानी से ज्यादातर यूजफुल आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे।
दरअसल ये तकनीक आपके उस तरीके के मुकाबले में ज्यादा आरामदायक है जिसमें आप बहुत टेंशन के साथ दिमाग पर जोर देकर क्रिएटिव आइडिया के बारे में थिंकिंग करते हैं, बल्कि इसमें आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है और आपको बड़ी आसानी से मोटिवेशन के साथ क्रिएटिव आइडियाज मिलने लगते हैं। कीप चेंजिंग योर वॉइस। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर आपको अपने जॉब में दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है तो आपकी बातचीत करने वाली रिलैक्स्ड और स्ट्रांग आवाज आपके लिए एक बहुत कीमती संपत्ति की तरह होती है। जब बहुत से लोग ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं जिनकी बातचीत की आवाज सुनने में बहुत खुशनुमा लगती है, तो वह लोग इसकी तारीफ में मेलोडियस यानी मधुर और वेल मॉड्यूलेटेड यानी सुरीली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपकी आवाज जैसी भी है, आप उसी में अटके मत रहिए, बल्कि आप अपने मनपसंद गानों को गाना शुरू कीजिए और जल्दी ही आप जैसी आवाज चाहते हैं वैसी ही आवाज को क्रिएट कर लेंगे। आपकी आवाज जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, जिससे आपका मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। एम्ब्रेस द न्यू फ्रंटियर। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि अब वह समय बदल गया है जब आपको रोजगार मिलने की अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब हिस्ट्री, आपके स्कूल रिकॉर्ड, आपके कनेक्शंस और आपकी फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड करती थी। अब आपकी एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है और वह है आपकी मौजूदा काबिलियत, जो कि पूरी तरह से खुद आपके कंट्रोल में होती है। आज आप अपनी लर्निंग के जरिए और जिंदगी भर ग्रोथ करने के कमिटमेंट के साथ जितना ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं उतना ही ज्यादा वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए यूजफुल साबित होते हैं। आप जितना ज्यादा फ्यूचर के बारे में सीखते जाते हैं उतना ही ज्यादा आपका मोटिवेशन बढ़ता जाता है और आप वर्ल्ड कम्युनिटी के एक वैल्यूएबल पार्ट बन जाते हैं। महान बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन का कहना है कि आप अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा सीखने की कोशिश करें जैसे आप यहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाले हैं, और आप इस तरह से जिंदगी को जिए जैसे आप कल ही मरने वाले हैं। अपग्रेड योर ओल्ड हैबिट्स। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि आपकी लाइफ में खराब आदतों के साथ सुपर मोटिवेशन को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि हम अपनी बैड हैबिट्स को आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन इनके भी अपने कुछ फायदे होते हैं। मिसाल के तौर पर लोग वैसे तो अपनी नशे की आदत की वजह से सिगरेट पीते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करके वह अपने लिए कुछ फायदे की चीज करना चाहते हैं। शायद वह इस तरीके से गहरी सांस लेकर रिलैक्स करना चाहते हैं। स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए इस तरह की गहरी सांस लेना बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए आपको अपनी आदतों को चेंज करने से पहले ये समझना चाहिए कि आपने उन्हें क्यों शुरू किया था, और उनकी फायदेमंद चीजों को नोटिस करके उन्हें इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए कि उनमें मौजूद खराब चीजें अच्छी चीजों में बदल जाएं। दरअसल आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बुरी आदतों को बुरा नहीं मानता है, क्योंकि आप ऐसा महसूस करते हैं कि वह आपकी जरूरतों को पूरा करती है। इसलिए खुद को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी जरूरतों की पहचान करके उसका सम्मान करना चाहिए और अपनी मौजूदा हैबिट को एक ज्यादा हेल्दी और ज्यादा इफेक्टिव हैबिट से रिप्लेस कर देना चाहिए। जब आप एक खराब हैबिट को अच्छी हैबिट से रिप्लेस करेंगे तो इससे आपको और दूसरी हैबिट्स को रिप्लेस करने के लिए मोटिवेशन मिलने लगेगा। पेंट योर मास्टरपीस टुडे। इस आइडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर आप अपने दिन को किसी आर्टिस्ट के खाली कैनवस की तरह मान लेते हैं और उसमें आजादी के साथ अपने मन मुताबिक अच्छी तरह से पेंटिंग करते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में किसी हालात के शिकार शख्स की तरह आगे नहीं बढ़ना पड़ता है। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं हो पाती है कि वह हालात के शिकार हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर वह लोग बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़ते हैं, रेडियो पर कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी आसानी से मिल जाए उसे खाते हैं, इंटरनेट पर जो कुछ भी मौजूद है उसे स्कैन करते हैं, उन्हें टेलीफोन पर कॉल करने वाले किसी भी आदमी से बात करते हैं, और टेलीविजन पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा हो उसे देखते हैं। ऐसा करके वह लोग अपने दिन के कैनवस में नेगेटिव चीजों को भरते रहते हैं। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वह लोग भी इन सब चीजों को पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं और अपने टाइम का बेस्ट मैनेजमेंट करके अपने दिन के कैनवस में भी मनचाही पेंटिंग बना सकते हैं। इसलिए आप सुबह उठकर अपने दिन को एक खाली कैनवस की तरह विजुलाइज कीजिए और उसमें एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह से सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए समझदारी और सेल्फ मोटिवेशन के साथ अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए। तो हाय एवरीवन, जैसे कि आपने इस मोटिवेशनल वीडियो को देखा, तो दोस्तों मुझको लग रहा है कि आप इस मोटिवेशनल वीडियो से बहुत प्रेरित हुई है दोस्तों, और आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मोटिवेशनल वीडियो मैंने तैयार किया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर यदि आपको लगता है कि इस मोटिवेशनल वीडियो में कोई गलती है, त्रुटि है, या आपको कोई सीन अच्छा नहीं लगा है,
दोस्तों इस वीडियो में आप कमेंट में बता सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी है। दोस्तों अच्छी लगी है तो गुड लिखिएगा दोस्तों, यदि बहुत अच्छी लगी है तो एक्सलेंट लिखिएगा दोस्तों, यदि उससे भी अच्छा लगा है तो ब्रिलियंट लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट में कुछ ना कुछ देके जाइएगा दोस्तों, और यदि ख़राब भी लगा है तो दोस्तों आप इसको बैड भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती आप गुड लिखिए, ब्रिलियंट लिखिए, एक्सलेंट लिखिए, ये मत लिखिए दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लिखिए गुड, यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप लिख सकते हैं बैड। दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाने में मुझको बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे मोटिवेट होना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी कार्य करना है तो ऐसे कीजिए जो कि आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सके। तो दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों, और चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोग का मोटिवेट बढ़ता है दोस्तों। हम लोग वीडियो बना के आपको मोटिवेट करते हैं और आप सब्सक्राइब करके और लाइक करके अब हमें मोटिवेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझको लग रहा है कि वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं कैसे बनाया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 5 घंटा लगा है बनाने में। तो दोस्तों एक यूट्यूबर होता है जो 1 घंटा का वीडियो जो आप लोग 1 घंटे में पार कर देते हैं, वो हम लोग को बनाने में 5 घंटा लगता है दोस्तों, कभी कभी 6 घंटा लगता है दोस्तों। तो ये वीडियो बनाने में मुझको कम से कम 6 घंटा लग चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मुझको 6 घंटा भी लगा है तो दोस्तों मुझको ये कोई बात नहीं, मुझे 6 घंटे लगे या 600 घंटे, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मुझको तो सिर्फ इससे मतलब है कि आपको कितना अच्छा लगता है और कितना नहीं। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है और यदि आप एक लाइक करते हैं ना, तो मुझको हम जो 6 घंटा जो मैंने मेहनत किया, हम लोग नहीं दोस्तों, मैंने दोस्तों जो मैंने मेहनत की है उसका आप फल दे देंगे दोस्तों। तो मैं जानता हूँ दोस्तों मैं थोड़ा सा बोलने में हिचकिचा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो हर यूट्यूबर थोड़ा सा नर्वस होता है दोस्तों। वैसे भी मैं भी एक नर्वस हो चुका हूँ दोस्तों, थोड़ा सा नर्वस हुआ हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मेरा कोई टीम नहीं है दोस्तों। मैं अकेले, जैसे मनोदय अकेले बनाता है वैसे मैं भी अकेले बनाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटा सा यूट्यूबर को आप प्यार दे सकते हैं दोस्तों, लाइक कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों मैं जानता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, लेकिन मैं जो ये बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ वो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी दोस्तों, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा बोल रहा है, अच्छा से बोल नहीं पा रहा है, अच्छा से कुछ कर नहीं पा रहा है, ये कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा न्यू वीडियो है दोस्तों, तो इसलिए मैं अच्छा से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों आप जैसे सपोर्ट करेंगे तो मैं इससे भी अच्छा आपको बोल के दिखा दूंगा दोस्तों, और इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। सिर्फ आप एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा है और क्या अच्छा नहीं लगा है, और आपको कैसी वीडियो चाहिए, आप सिर्फ ये कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप तो समझदार है दोस्तों, आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। तो दोस्तों आप तो जानते हैं हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि उसका 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, या 1 मिलियन, पहले होता है 1000 सब्सक्राइबर, उसके होता है 10 के सब्सक्राइबर मतलब 10,000 सब्सक्राइबर, उसके बाद 100 के सब्सक्राइबर मतलब 1 लाख, उसके बाद होता है 1 मिलियन, उसके बाद होता है 10 मिलियन, उसके बाद भी होता है दोस्तों, तो वो उतना सा मतलब नहीं है दोस्तों। तो हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि 10 मिलियन तक सब्सक्राइबर ले जाना। तो दोस्तों मेरा भी एक सपना है कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर होना है दोस्तों। तो दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैं आपको 100% श्योर के साथ बता सकता हूं कि आपको ज़रूर से ज़रूर
ज़रूर से ज़रूर ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, सक्सेस वीडियो और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। कैसे मिलती रहेगी दोस्तों? आप सिर्फ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए और आप जल्दी से जल्दी उसको देख सकें। तो दोस्तों, ज़िंदगी में मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़िंदगी में यदि मोटिवेशनल नहीं हो तो बहुत ख़राब लगता है ज़िंदगी दोस्तों, ज़िंदगी झंड हो जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको मोटिवेशनल दे रहा हूं दोस्तों वीडियो के माध्यम से। आप मुझको मोटिवेशनल दीजिए लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, खान सर एक डायलॉग बोले थे, वो मुझे अभी तक याद है। तो दोस्तों, ये खान सर का एक डायलॉग है कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू इस बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू खुद में एक सिकंदर है। मतलब ये दुख, दर्द, हंसी सब आपके अंदर है दोस्तों। आप ये कभी नहीं, मतलब आप ही के अंदर सब कुछ है दोस्तों। दुख है, दर्द है, सुखी है, खुशी है, दुखी है, मतलब सब कुछ है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने अंदर के सिकंदर को जगाइए दोस्तों और मोटिवेट होइए दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे आप मोटिवेट होंगे दोस्तों? कोई आपको वीडियो दिखा के या आपको कोई भी कोई उपदेश दे के वीडियो दिखा के आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है दोस्तों, जब तक आप नहीं चाहे। आपको चाहना पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझे मोटिवेट होना है, मुझे भी कुछ करना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ दोस्तों? इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझको सक्सेस चाहिए और भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो आप किस लिए आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं दोस्तों? जैसे कि मैं इतना बड़ा वीडियो बनाया हूँ, आप देखें ही वीडियो को, तो आप किस लिए देखें? क्योंकि आपको कुछ करना है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, आपके मन में एक कुछ करने की एक लगन होनी चाहिए दोस्तों, तब आप जाके मोटिवेशनल वीडियो आपका कुछ काम करेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो अपने काम से मोटिवेट होते हैं दोस्तों। तो जब तक आप अपने काम से मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आपका कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल बुक या कोई भी चीज़ आपको सक्सेस के रास्ते पे नहीं ला सकता है, जब तक आप नहीं चाहे। इसलिए दोस्तों, आपको चाहना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को इतना ही दूर रखते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों। तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।